रामपुर गांव के पास दो हवेली थी। उनमें से एक हवेली में भूत था। भूत का खौफ इतना ज्यादा था कि कोई हवेली में जाता नहीं था। हवेली का मालिक बड़ा परेशान था कि कैसे पता किया जाए कौन सी हवेली में भूत है। अगर गलत हवेली में घुस गए तो भूत मार देगा। उस हवेली में एक रात रुकने वाले को वो 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करता है। रोहन और उसका दोस्त सोहन हवेली में जाने के लिए पहुंच जाते हैं। दोनों सामने खड़े होके हवेली को ध्यान से देखते हैं और समझ जाते हैं कि कौन सी हवेली में भूत है और दूसरी वाली हवेली में एक रात रुक के आ जाते हैं। कैसे? दोनों को बाहर से ही कैसे समझ जाता है कि कौन सी हवेली में भूत है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरी हवेली को ध्यान से देखिए। पैरों के निशान जो हवेली की तरफ जा रहे हैं उनमें एक पैर सीधा है तो दूसरा पैर उल्टा है। उसी से दोनों समझ जाते हैं और 1 लाख रुपए जीत जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बार आकाश के सपने में एक जीनी आता है। वो आकाश को बोलता है, मैं बस तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, सोच समझ के मांगना। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि जीनी से क्या मांगना चाहिए, तो वो जीनी से एक दिन का समय मांगता है। तो जीनी उसे बोलता है, ठीक है, मैं कल वापस तुम्हारे सपने में आऊंगा, तब तक सोच के रखना। अगले दिन आकाश अपनी फैमिली को यह किस्सा बताता है और उनसे पूछता है कि क्या मांगना चाहिए। उसकी अंधी माँ को उनकी आंखों की रोशनी चाहिए, उसकी बीवी को एक बच्चा चाहिए और उसके पापा को बहुत सारा पैसा चाहिए। आकाश ने बड़ी समझदारी दिखाई और तीनों की इच्छा पूरी कर दी। पर कैसे? जिनी ने तो बोला था वो एक की इच्छा पूरी करेगा, फिर तीनों की इच्छा पूरी कैसे हुई? ऐसा क्या मांगा आकाश ने? क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगली रात जब जिनी आकाश के सपने में आया तब आकाश ने कहा, मेरी माँ उनके पोते को सोने के झूले में झूलता हुआ देखना चाहती है, बस ये एक इच्छा पूरी कर दो। इस तरह माँ, बीवी और पापा तीनों की इच्छा पूरी हो गई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राखी कई सालों से एक कार के लिए उसके पति के पीछे पड़ी हुई थी। हर बार आलोक के पास कोई ना कोई बहाना रहता था। न्यू ईयर के दिन वापस राखी ने आलोक से कहा, अब तो मुझे नई कार दिला ही दो। आलोक ने पूछा, अच्छा चलो बताओ कौन सी कार चाहिए तुम्हें? राखी, मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए, रेड कलर की। आलोक, ठीक है, मैं तुम्हें कार दिला दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। राखी, पूछो पूछो, जल्दी पूछो। इस धागे को आधे में कट करो, पर ध्यान रहे बॉल नीचे नहीं गिरना चाहिए और तुम बॉल को टच भी नहीं कर सकती। राखी, बस इतनी सी बात, ये तो आराम से हो जाएगा, पैसे तैयार रखो। और राखी को उसकी कार मिल गई। कैसे? राखी ने कैसे सॉल्व किए पहेली? धागे को कैसे कट किया बीच में से? क्या आप सोच के बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले राखी ने एक घटान बना ली और फिर उसको इस तरीके से काट दिया, तो उसने धागे को बीच में से कट कर दिया और बॉल भी नहीं गिरा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक लेडी अपने होटल रूम में आराम कर रही थी। तभी अचानक उसके रूम का डोर नॉक हुआ। नॉक नॉक। उसने बाहर आके देखा तो एक आदमी था। आदमी बोला, सॉरी, मुझे लगा मेरा रूम है। लेडी अंदर गई और तुरंत पुलिस को फोन लगाया। क्यों? उस लेडी ने पुलिस को फोन क्यों लगाया? क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। उसने पुलिस को फोन लगाया क्योंकि होटल रूम में कोई नॉक करके अपने रूम में नहीं आता। उससे लेडी को समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और उसने पुलिस को तुरंत फोन लगाया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन तीनों माँ को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी माँ भूत है, ए, बी या सी? मुझे तो इसमें माँ बी भूत लगती है। ए और सी अपने बच्चों को दूध पिला रही है, लेकिन बी खून पिला रही है। आपको क्या लगता है? मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।